बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और आज का वीडियो हाई स्कूल के लिए मैथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अपने तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए यह क्लास अति आवश्यक है। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे और रफ पर नोट करते चलेंगे। आइए क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। जैसे कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा, अगर √3 की बात करें तो माना √3 इज इक्वल टू a/b। रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग 3 इज इक्वल टू a² b², तो a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b²। a² इज इक्वल टू 3b²। आप जानते हैं यदि किसी का वर्ग 3 का गुणज है, यदि किसी का वर्ग 3 का गुणज है तो वह संख्या भी 3 का गुणज होगी। ठीक है, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी 5 × 5। ठीक, अब जैसे ये a² है तो जो a है वह क्या होगा 5 होगा। इसी तरह अब a क्या है 3 का गुणज है, a 3 का गुणज है। आगे देखिए, अगर a का मान रख दिया जाए यहाँ पर, जो प्रोसेस लाए थे यहाँ पर a² इज इक्वल टू 3b², a का मान रखिए 3k² बराबर 3b², 9k² 3b², 3 त्रिका 9, 3k² बराबर b²। करनी आ जाएगा b इज इक्वल टू √3k, यानी कितना हो जाएगा b जो है 3 का गुणज नहीं है, √3 का गुणज है। यानी a जो है 3 का गुणज है और b जो है 3 का गुणज नहीं है। अर्थात जो a/b है वो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। यानी √3 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तेजी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड कह रहा है 15/1600 शांत है या अशांत आवर्ती पहचानिए। तो समझिएगा, जैसे जो भी 2 पे पावर n × 5 पे पावर m इस रूप में रहता है वह शांत दशमलव होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे 1600 है, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 2 इक्कम 2 पंचे 2 25, 5 5 इक्कम। अगर आप देखेंगे तो 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इसको कह सकते हैं 2 पे पावर 6 और इसको 5 पे 2, तो हो जाएगा 15/2 पे 6 × 5 पे 2।
अगर कोई किसी परिमेय संख्या का हर 2 पे n और 5 पे m के रूप में हो तो वो क्या होता है? शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव होता है। नेक्स्ट, शांत दशमलव होता है। आगे कह रहा है, प्रश्न है दो चर वाले रैखिक युग्म का। तेजी से नोट करिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है ABCD, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 4। आगे क्या कह रहा है? का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं। अर्ध परिमाप 36 है तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2l + b। अब इसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप होगा /2, यानी 36 = 2 2 कैंसिल, l + b। l का कार्य कौन कर रहा? x + 4। और b का काम कौन कर रहा? f। तो 36 = 2x + 4, तो 2x = 36 - 4, तो 2x = 32, तो हो जाएगा 16। यानी जो चौड़ाई है वो 16 है और जो लंबाई है वो 16 × 4 = 20। 16 मीटर और 20 मीटर। तेजी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक जैकब है और एक पुत्र है। तो माना जैकब की आयु x है और पुत्र की y। कह रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद जैकब की हो जाएगी x + 5 और पुत्र की हो जाएगी y + 5। कितना हो जाएगा? 3 गुना। ये 3 गुना होगा। समीकरण को बराबर करना है तो पुत्र में 3 का गुणा करा दीजिए। तो क्या समीकरण बनेगा? x + 5 3y 5 × 15। ये इधर ये इधर, x - 3y 15 तो x - 3y 10। समीकरण 1। आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी थी। ये पहला कंडीशन है। 5 वर्ष बाद। दूसरा कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व तो जैकब की जो आयु है वो हो जाएगी x - 5 और जो पुत्र की आयु है वो हो जाएगी y - 5। तो एक तरफ लिखिए जैकब की और एक तरफ लिखिए पुत्र की। तो कौन 7 गुना था? जैकब। तो बराबर करने के लिए पुत्र में कितने का गुणा कर लें? 7 का। तो x - 5 = 7y 7 × 5 = 35। ये इधर ये x - 7y = 5 तो x - 7y = -30। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके
एक्स वाई का मान लाया जा सकता है। यहाँ देखिए समीकरण 1-2, तो कहेंगे x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर -3। माइनस प्लस प्लस, x गया 7 में से 3 गया 4y और 3 10 40, तो ये हो जाएगा 10। y का मान कितना आ गया 10 वर्ष। और अगर जैकब की आयु चाहिए तो x का मान निकाल लीजिए, चाहे 1 में रख के चाहे 2 में। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x बराबर 40 वर्ष। जैकब की जो आयु है वो 40 वर्ष है। जैकब की जो आयु है 40 वर्ष। तेजी से नोट करिए, जहाँ डाउट हो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्मों को हल करिए। 5/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। जिसकी पुनरावृत्ति हो उसे कुछ मान लिया जाता है। जैसे 1/x प्लस वाई को a कह दीजिए और 1/x माइनस वाई को b कह दीजिए, तो हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2, समीकरण ए। और 15a माइनस 5b बराबर -2, समीकरण 2। समीकरण 1 में 5 का गुणा करके 2 में जोड़ने पर, तो 25a प्लस 5b बराबर 5 दूनी 10, तो 15a माइनस 5b बराबर -2 जोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं 5b गया और 25 और 15 40, a बराबर 8, तो a बराबर 8/40, तो 8×5 a का मान कितना आ जाएगा 1/5। अब a का मान चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, किसका मान आ जाएगा b का। 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में a का मान रखिए 5 गुणे आया है 1/5 प्लस b बराबर 2, 5 5 गया, b का मान आ गया 1। अब आइए रियल जहां आपने माना था, सोचिएगा 1/x प्लस वाई बराबर a माने थे और a का मान आया है 1/5। दोनों को उलट दीजिए, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 4। इसी तरह 1/x माइनस वाई बराबर b माने थे, b का मान 1 आया है, पलट दीजिए, x माइनस वाई बराबर a, समीकरण 5। तो 4 + 5, तो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। ऐड कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। अब x का मान अगर 4 में रख देंगे तो आप देख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 3 + y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर होगा। विलोपन विधि द्वारा किए गए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों का मान प्राप्त करने के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि अपना सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते चलिए।
कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दो केस बनेगा। माना जो धारा नाव की जो चाल है, नाव की चाल बराबर x मान लीजिए किलोमीटर पर घंटे, और जो धारा की चाल है, धारा की चाल है उसको आप मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहला केस बोला है 10 घंटे में t बराबर 10, प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर। एक केस है प्रतिकूल का और एक केस है अनुकूल का। तो प्रतिकूल में जो चाल होगा वो क्या कहेंगे, x माइनस वाई, क्योंकि जितनी उसकी स्वाभाविक चाल होगी, अगर धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, प्रतिकूल आ रहे हैं, तो वह पीछे की तरफ धक्का देगी, तो माइनस होगा। और दूरी कितनी है, दूरी है प्रतिकूल में 30, तो टाइम लगेगा, ध्यान से टाइम लगेगा दूरी बटे 4। इसी तरह अगर अनुकूल में चाल देखेंगे तो x प्लस वाई, दूरी है अनुकूल की 44, तो जो समय लगेगा वो होगा दूरी बटे 4। अब टोटल कितना लगता है 10, यानी t1 t2, t1 प्लस t2 बराबर 10, तो 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। इसी तरह फिर दूसरे में दिया है कि जो टाइम लेता है वो 13 घंटे लेता है। अब यहाँ पे भी दो केस है, एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। अनुकूल में जो चाल होगी x प्लस वाई होगी, क्योंकि धारा के दिशा में चलना आसान है। प्रतिकूल जो होगा x माइनस वाई होगा। अनुकूल के लिए जो दूरी दी गई है 55 किलोमीटर, और प्रतिकूल के लिए जो दूरी दी गई है वो 40 किलोमीटर। अब यहाँ से t1 55 बटे x प्लस वाई, और यहाँ से t2 40 बटे x माइनस वाई, तो जो t1 प्लस t2 है वो 13 घंटे है। तो t1 कितना है 55 बटे x प्लस वाई, और t2 कितना है 40 बटे x माइनस वाई बराबर 13, समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना होगा। हल करने के लिए मान लेंगे, जैसे पिछला भी बताए थे, 1/x प्लस वाई ए ले लीजिए, 1/x माइनस वाई बी ले लीजिए। अगर यहाँ रखेंगे तो आएगा 30b प्लस 44a, 30b प्लस 44a बराबर 10, समीकरण 4। और यहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा 40b प्लस 55a बराबर 13, समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा a और b की क्या लानी होगी, वैल्यू, और a b की वैल्यू आ जाएगी तो x y की तो वैल्यू आ ही जाएगी, और x y की वैल्यू ही में क्या है, x नाव की चाल है और धारा की चाल क्या है, y। इसको लगाइएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि, विलोपन विधि, तेजी से।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B। तो त्रिभुज के तीनों कोण चाहिए। यहाँ से देखिए कोण C बराबर 3 कोण B, और यहाँ से ले सकते हैं कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है A प्लस B प्लस C बराबर 180। अब आप देख रहे हैं कि A प्लस B के स्थान पे क्या रखा जा सकता है? यहाँ से देखिए एंगल C/2 A प्लस B। अब A प्लस B के स्थान पे कह सकते हैं एंगल C/2 एंगल C 180, 1 मान के गुणा, तो कोण C प्लस 2 कोण C/2 बराबर 180। तो 3 कोण C बराबर 180/2, 3 छंग 18, 0, 2 छंग 12, 120। कोण C कितना आ गया? 120। यहाँ दिया है कोण C बराबर 3 कोण B, तो 120 बराबर 3 कोण B, तो 3 चौक 12, कोण B बराबर 40 डिग्री। अगर C 120 है और B 40 है तो A आप निकाल सकते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण A दिया गया है, कोण A निकालना है, और कोण B 40 है और कोण C 120 है। पक्षांतर करिए। आप जानते हैं 120 और 40 डिग्री ऐड हो जाएगा, तो कोण A प्लस 160 बराबर 180। तो कोण A बराबर 180 माइनस 160, तो कोण A बराबर 180 में 160 गया 20। कोण A कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। कोण A को आप कितना कह सकते हैं? 120 डिग्री। तेजी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को पूरा करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए पुरुष कितना समय लेंगे। तो कार्य वाले के लिए हमेशा व्यवस्था को उलट देते हैं। तो माना जो पुरुष द्वारा कार्य करने की क्षमता है वो x दिन है और महिला द्वारा वो y दिन है। तो देखिएगा क्या दिया है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, तो होगा 2y प्लस 5x इज इक्वल टू, पलट देते हैं 4 दिन में, तो 1/4, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष, इसी को 3 दिन में 1/3। पलटेंगे इसलिए क्योंकि 1 दिन का काम है, इतने लोग मिलके 1 दिन में इतना काम करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप देख रहे हैं समीकरण 2 में 3 कॉमन है,
कॉमन ले लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1/3, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 1/9, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 1 से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 2/9। और पहला समीकरण क्या है 2y प्लस 5 है 1/4, घटा दीजिए, ये गया। 4 में से 5 घटेगा -x, और 2/9 से 1/4 घटेगा, क्रॉस करा देंगे तो -x इज इक्वल टू 4 दूनी 8 -9 एकम 9/9 चौक 36, तो -x इज इक्वल टू -1/36, तो x इज इक्वल टू 36, यानी जो पूरा कार्य है वो पुरुष द्वारा 36 दिन में कर लिया जाएगा। x की वैल्यू कितनी x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब x का मान कहाँ रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, y का मान मिल जाए। ये पूरा कार्य है, x का मान 1/36 है, यहाँ रख रहे हैं। y प्लस 2 गुणे 1/36 इज इक्वल टू 1/9, y प्लस 2 18, 1/18 1/9, y इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/18, y इज इक्वल टू 18, एलसीएम ले लीजिए, तो 9 दूनी 18 माइनस 18 एकम 18, यानी हो जाएगा 1/18। पलट देंगे तो महिला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगी 18 दिन, और पुरुष 36 दिन। तेजी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्नों को लिखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। कह रहा है कि 1/x² प्लस 5 इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ x की वैल्यू चाहिए, आप क्रॉस करा सकते हैं। 9 इज इक्वल टू x² प्लस 5, माइनस में आ जाएगा 9 माइनस 5 x², x² इज इक्वल टू 4 √4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ±2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ±2। नेक्स्ट, गुणनखंड विधि से तेजी से लिखें। 14 देखिए, कह रहा है कि x² प्लस kx प्लस 7 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान, देखिए मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर होगा तो जो d है वो क्या होगा 0 हो, d यानी विविक्तकर 0 होगा। अब d की जगह आप क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब रखिए a 1 है, b k है और c 7 है। a इज इक्वल टू क्या है 1 है, b इज इक्वल टू क्या है k है, और c इज इक्वल टू क्या है 7। b की वैल्यू कितनी है k² 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 7। k² माइनस 7 चौक 28 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा करणी में 28, क्योंकि इधर प्लस में आएगा। k इज इक्वल टू करणी में 4 गुणे 7, और आप जानते हैं 4 बाहर आ जाएगा, ±2√7, ये k का मान होगा, ये k का मान हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल, देखिए मूल कुछ इस तरह दिए हैं, 2 + √3 और 2 - √3, ये अल्फा होगा और ये बीटा। इक्वेशन क्या कहते हैं, x² - मूलों का योग x इंटू मूलों का गुणन बराबर 0। तो x² - मूलों का योग 2 + √3 + 2 - √3 x प्लस क्या कहेंगे 2 + √3 इंटू 2 - √3 बराबर 0। √3 गया, 2 2 4, x² - 4x प्लस a + b a - b, a + b a - b क्या कहेंगे a² - b²। आप जानते हैं x² - 4x प्लस 4 - 3 = a, तो हो जाएगा x² - 4x प्लस 1 = 0, प्लस 1 = 0। तेजी से लिखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हैं तो हमें मान बताना है α² बीटा प्लस β² अल्फा का। आप जानते हैं यहाँ से ये A का कार्य करेगा, ये B का और ये C का, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना लिखेंगे -b/a, यानी -3/2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3/2। इसी तरह मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा = c का वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ देखिए कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है ना, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a, यानी 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, तो हो जाएगा 15/4। आपका अभीष्ट आंसर कितना आ जाएगा 15/4। आपका अभीष्ट आंसर कितना आ जाएगा 15/4। क्वेश्चन नंबर 17 हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है तो आपको एक कोण कितना रखना पड़ेगा 90 डिग्री ABC। आगे क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये कर्ण है। कह रहा है जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना आधार कितना है x है। आधार को अगर आप x मान लेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x - 7। और कह रहा है कर्ण 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कोई त्रिभुज अगर समकोण है तो उसमें पाइथागोरस लाई करता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है।
अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब अगर AC की वैल्यू देखेंगे तो 13 का स्क्वायर और AB की वैल्यू देखेंगे तो x - 7 का स्क्वायर और BC की वैल्यू देखेंगे तो 13 का वर्ग 169 a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। ये दोनों सेम है ना, 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, सब उधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर, तो 2x स्क्वायर माइनस 14 है, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 माइनस। आप देख रहे हैं सभी में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, 2 ना, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 0/2 0 ही रहेगा। 60 को ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पे 12 आ जाए, तो आप 7 आ जाए, तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया 7, तो x स्क्वायर माइनस घटाइए हो जाएगा 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दो में से x अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 और इन दोनों से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बराबर, या तो x की वैल्यू 12 होगी या x की वैल्यू -5 होगी। -5 छोड़ देंगे तो x कितना ले लें 12, तो 12 माइनस 7 ये 5 हो गया, ये 12 है ही, तो अन्य दो भुजाएं 12 5 हो जाएगा और 13 कर्ण दिया है। तेजी से नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवित्त कर मूलों की प्रकृति तथा मूलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा विवित्त कर d निकालना है तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, विवित्त कर कितना कहेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ ये a है, ये b है, ये c है, रख रहे हैं। b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। आप देख रहे हैं माइनस है, पावर सम है तो हजम कर लेगा, 2 का वर्ग 4, 3 3 गया 4, 0। आप देख रहे हैं d की वैल्यू 0 है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होंगे, ठीक है, धनात्मक होगा और इनके जो मान होंगे वो समान होंगे, ठीक है, मूल बराबर होंगे। 3 बातें निकल के सामने आएंगी। आगे मूलों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूलों को आप ज्ञात कर सकते हैं 3 विधि से, या तो उसका गुणनखंड कर दीजिए, या तो श्रीधराचार्य लगा दीजिए अगर फैक्टर नहीं हो रहा है, और जो तीसरा रास्ता है वो है पूर्ण वर्ग। समझिएगा कैसे, क्वेश्चन नंबर 19 पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, ये बात महत्वपूर्ण है, समझिए। 19 जैसे दिया है
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यह कार्य करिए कि जो अचर हो उसका पक्षांतर करिए, क्रम से हर एक काम देखते चलिए। -3। अब जो x² है उसको अकेला करिए, तो इसके बगल 4 है, कॉमन लेंगे। कुछ ना कॉमन हो तब भी कॉमन लिया जाएगा, तो x²√3x - 3/4। अब ध्यान से सुनिए, पहला काम आपने क्या किया, अचर का पक्षांतर। दूसरा काम आपने क्या किया, x² का गुणांक 1 बनाया, ठीक है। तीसरा काम, जो x का गुणांक है उसके लिए 2 काम करना होगा, उसका आधा करिए, फिर वर्ग करिए, फिर दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। नहीं समझे? x के बगल क्या है, √3 है ना, √3 का आधा √3/2 और √3/2 का वर्ग 3/4। तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4। ये गया। अब ये इसको क्या कहेंगे, x² 2√3/2x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3/2। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3/2। मूल इसके बराबर, मूल इसके क्या हैं, बराबर, मूल बराबर। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से बातों को समझते हुए विचार करते हो। कहीं डाउट हो तो तुरंत पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो AB है वो 6 करनी में 3 सेंटीमीटर है, AC जो है 12 सेंटीमीटर है और BC जो है 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है B का मान बताइए, कोण B का मान बताइए, कोण B का मान कितना होगा। समझिएगा, ये कोई त्रिभुज हमने बना लिया ABC। अब देखिए AB कितना दिया है, 6 करने में 3, BC कितना दिया है 6 और AC कितना दिया है 12। अब देखिए क्या बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। 12 का वर्ग 144 और छोटी भुजाएं 6 करनी में 3 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो 36 गुणे 3 प्लस 36, 3 छंग 18 का 8, 1 3 त्रिका 9, 1 10 प्लस 36, 8 6 14 का 4, 1 3 1 4 है। आप देख रहे हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो हमें कोण भी बताना है ना, कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यह एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तेजी से वीडियो रोक कर लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है एक चित्र बना है, ये A है, ये B है, ये C है और BC के पैरेलल DE है।
इसमें दिया है AD बराबर x, आगे दिया है DB बराबर x-2 और AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1। हमें x की वैल्यू चाहिए, x = आप जानते हैं त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC से संगत भुजाएं समानुपातिक हों और संगत कोण बराबर हों तो वह समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें थेल्स प्रमेय लगाया जा सकता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? AD/DB बराबर AE/EC। तो AD क्या है? x और DB क्या है? x-2। AE क्या है? x+2 और EC क्या है? x-1। क्रॉस गुणा करा देंगे तो x-1 x-2 x+2 x² - x बराबर a+b a-b x² - 4। तो x कितना आ गया? 4। यही बताना था। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार हैं। देखिए त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बनाइए PQR। कह रहा है PR और QR पर बिंदु S और T इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। देखिए PQ पर क्या है? PR पर है S और QR पर है T। तो ये इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। तो हमें दिखाना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब दो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज RTS और त्रिभुज RQP। अब देखिए संगत कोण दिया है ये और ये बराबर है, तो आप देख रहे हैं कोण R बराबर कोण R, क्योंकि क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। और ये कोण P बराबर कोण T, कोण P बराबर कोण T, ये दिया ही है। पूरा लिखेंगे तो STR या RTS। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो संगत कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज RTS समरूप त्रिभुज RQP के। त्रिभुज RTS समरूप त्रिभुज कितने? RTQ के। तेजी से लिख लीजिए। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। ये 22 था, अब होगा 23। नोट करते चलिए, समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है माना त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। देखिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। एक है ABC और एक है
ABC और एक है DEF, समझिएगा, जिनके कोण B और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और EF दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर। BC बताना। आप जानते हैं अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो कहेंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF बराबर संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी BC बटे EF का होल स्क्वायर। अब ABC का दिया है 64 और BC का DEF का दिया है 121 बराबर BC अपॉन EF, इधर रूट आ जाएगा, तो 64 क्या होगा 8 और 121 क्या होगा 11। BC पता नहीं है, पता लगाना है, और EF दिया है 15.4। आप जानते हैं दशमलव हटाएंगे तो इंटू में 10 आएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये इधर आ जाएगा, ये अपॉन में BC बराबर 8 गुणे 14 बटे 10, तो BC बराबर कहेंगे 8 चौक 32 का 2 3, 8 एकम 8 3 11, तो BC की जो वैल्यू आएगी 11.2 सेंटीमीटर आएगी। जो BC की वैल्यू होगी वो 11.2 सेंटीमीटर होगी। तेजी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि A एक बिंदु है 1,2, B एक बिंदु है 0 0 और C एक बिंदु है AB, संरेख है तो AB में संबंध संरेख है, तो संरेख होने की जो कंडीशन है वो डेल्टा जो है 0 हो जाता है। तो डेल्टा क्या होता है x1 1/2 भी है पर उधर जाएगा 0 से गुणा खत्म, x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ x2 और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब हर एक मान को रखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। देखिए रख रहे हैं, x1 कितना है 1 और x2 कितना y2 0 है, माइनस y3 कितना है b प्लस x2 कितना है 0 और y3 b माइनस y1 है 2 प्लस x3 a और y1 2 और y2 0 बराबर। अब सभी मानों को हमने रख दिया है, अब केवल सॉल्विंग है, ये तो पूरा समाप्त हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा माइनस b, ये क्या बचेगा प्लस 2a बराबर 0, तो b बराबर 2a। संरेख होने के लिए b और a में यही संबंध होगा, b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। तेजी से लिखिए। नेक्स्ट 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,3 है और B का निर्देशांक इतना है। एक वृत्त है जिसका व्यास AB है, केंद्र O होता है,
जो केंद्र दिया है 2 -3 है और जो b का निर्देशांक है 1 4 है। हमको a का प्राप्त करना है। मान लिया x1 y1 है, ये xy है और ये x2 y2 है। अब इतना तो आप जान लेंगे कि AB का जो मध्य बिंदु है वो O है। AB का जो मध्य बिंदु है O है। तो मध्य बिंदु का जो रूल होता है वो होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 या y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x की जो वैल्यू है 2 होगा और x1 जो है x1 ही रहेगा और x2 जो है 1 होगा/2। तो 2 दूना 4 बराबर x1 प्लस 1, x1 बराबर 4 - 1 यानी x1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह y की वैल्यू कितनी है -3, y1 तो y1 ही है प्लस y2 कितना है 4/2। ये इंटू में आ जाएगा 3 दूनी 6, y1 प्लस 4 -6 - 4 बराबर y1 बराबर कितना आ जाएगा -10। यानी अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा 3, -10। अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा 3, मध्य बिंदु का लगाया गया है क्योंकि जो व्यास होता है वो मध्य बिंदु केंद्र पर प्रदर्शित करता है। जो व्यास होता है वो केंद्र पर मध्य बिंदु प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बिंदुओं A दिया है 2, -3 और B दिया है 3, 7 को जोड़ने वाला रेखाखंड इतनी रेखा को एक रेखा दिया है 2x + y + 4 = 0 को जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करिए। तो सोचिएगा, माना m1 और m2 रेशियो में क्या करती है विभाजित करती है। तो यहाँ का जो x y का निर्देशांक है कैसे निकालेंगे, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो x = m1 तो m1 ही है पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। रखिए m1 रहेगा, x2 कितना होगा 3 और प्लस m2 कितना होगा m2 है और x1 कितना है गुणे में 2 अपॉन m1 + m2। मतलब x = 3m1 2m2 अपॉन m1 + m2। इसी प्रकार यदि y निकालेंगे m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो y = हो जाएगा 7m1 - 3m2 अपॉन m1 + m2। सोचिएगा जो ये बिंदु है वो इस रेखा पर स्थित है। ध्यान से, अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होती है तो वह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करती है, वह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करती है। तो रेखा पर रख रहे हैं, देखिएगा रेखा पर रखा जा रहा है, समझिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। अगर हम रेखा पर रखें तो 2x + y + 4 = कितना है 0 है, 0 है। तो 2x की जगह आप रखेंगे 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2, m1 + m2 प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे 7m1 - 3m2 अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ एलसीएम ले लें m1 प्लस m2 तो यहाँ क्या होगा 2, 3m1 प्लस 2m2 प्लस यहाँ क्या होगा 7m1 माइनस 3m2 प्लस 4m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं m1 इंटू m2 0 से गुणा होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको अंदर गुणा करा दीजिए। 3 दूनी 6m1 प्लस 2 दूनी 4m2 प्लस 7m1 माइनस 3m2 प्लस 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 0। 6 7 6 13, 13 4 17m1 और 4 में 3 गया 1m2 प्लस 5m2 बराबर 0। अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। 17m1 बराबर माइनस 5m2 तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू माइनस 5/17 यानी 5:17 अंतः विभाजन करती है। 5:17 अंतः विभाजन करती है। अच्छा क्वेश्चन है, तेजी से लिखिए, समझिए, विचार करिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि ए जो बिंदु है वो 2,1 है और जो बी है वो x, y है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 है। तो हमें x की वैल्यू बताना है। आप जानते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल। d कितना दे दिया है 5। अब यहाँ मान रखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो कहेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए वर्ग, तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस है सम है तो 1 है, ये इधर आ जाएगा 25 माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 24 इज इक्वल टू ओपन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है, ये उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे कितना मिल जाए 4 मिल जाए। 20 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे कितना मिल जाए 4। तो 10 दूना 20, 10 में 2 गया 8, 5 चौक 20, 5 में 4 गया 1। अगर फैक्टर न संभव हो तो श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 16 प्लस 20, 4 दूनी 80 बाई 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस रूट 96 बाई 2। बाहर निकाल के 2 काट भी सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके लिए अंतिम रिवीजन के लिए प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। इसी तरह इसका दूसरा भाग कल लेकर उपस्थित होंगे। इसे लगाइए और जहाँ जो प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर या कमेंट द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, रुकिए। इसी तरह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कल
और परसों 2-3 क्लास में सारे ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।